हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम इरफानुल्लाह है। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जो कि पाइथन और इसके बेसिक से स्टार्ट करते हुए हम इसके आगे प्रोजेक्ट्स ऐप तक लेकर जाएंगे। बस हमारे साथ रहिएगा और इन्जॉय करिएगा इस नई सीरीज़ को। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पसंद आएगा और आप इससे आसानी से पाइथन के बारे में सीख सकेंगे। पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, जनरल पर्पस है, इंटरैक्टिव है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्रोसीजरल भी है। इतनी सारी खूबियां अगर आप उठा ले तो कोई लैंग्वेज आपको ये इतनी सारी खूबियां प्रोवाइड नहीं करती। इवन अगर आप सी की बात करें तो जनरल पर्पस नहीं है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। इस तरह आप जावा की बात करें तो ये सारी खुसूसियत जावा में भी नहीं है। पाइथन वाहिद एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये सब चीज़ें आपको प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट, पाइथन बहुत ही मशहूर है। इसकी मशहूरी का अंदाज़ा आप इससे लगाएं कि कोई भी डेवलपर कम्युनिटी हमारी जितनी भी है वो 64% जावास्क्रिप्ट यूज़ करती है। उसके बाद 56% उस कम्युनिटी ने HTML CSS यूज़ किया होगा। उसके बाद दूसरी लैंग्वेजेस को छोड़ के जो सबसे हाई रैंक पे है हमारे पास पाइथन है, जो 48% ऑफ द कम्युनिटी पाइथन यूज़ कर रही है। पाइथन के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि ये बहुत नई लैंग्वेज है, लेकिन वेन रैसम ने 1990 में इसका पहला वर्जन निकाला था। पाइथन बहुत ही आसान है, इतनी आसान लैंग्वेज है कि आजकल स्कूल के बच्चों को सिलेबस में पढ़ाने के लिए पाइथन के कुछ उन्होंने मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया। कुछ सिलेबस में इनके कुछ इंट्रोडक्शन, बेसिक सिंटैक्स और जो उनके कुछ कंटेंट पाइथन के उन्होंने सिलेबस में डाला हुआ है। तो अगर बच्चे ही पाइथन सीख सकते हैं तो फिर एक डेवलपर ही क्यों नहीं। अगर आप बिगिनर हो या आप ऑलरेडी आपका प्रोग्रामिंग में एक्सपीरियंस है, आपने पाइथन को सीखना है तो आप लोग इस सीरीज़ को फॉलो करते हुए बहुत आसानी से सीख लेंगे और आपको इससे बहुत हेल्प मिल जाएगी। पाइथन की कम्युनिटी बहुत बड़ी है। अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो आपके पास कोई भी अगर मसला आता है तो आप सर्च करें इंटरनेट पे, उस मसले का सलूशन आपको कहीं ना कहीं और बहुत ही अच्छे तरीके से उस सलूशन का हल मिल जाएगा। इसका सिंटैक्स बहुत शॉर्ट है तो इस वजह से पाइथन को लोग बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं और उन्हें सिंटैक्स याद होता है। दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले में इसका सिंटैक्स बहुत जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। पाइथन के कोर्स कंटेंट को हम स्लाइड पे दिए गए पॉइंट्स में हमने डिवाइड किया हुआ है और इसको हम एक एक करके आगे लेकर चलेंगे। सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज का स्टार्टअप पॉइंट उसका एनवायरनमेंट सेटअप होता है। उसके बाद हम बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे, वेरिएबल टाइप्स, ऑपरेटर्स, डिसीजन मेकिंग, लूप्स, नंबर्स, स्ट्रिंग, लिस्ट, टुपल्स, डिक्शनरी, डेट एंड टाइम, फंक्शंस, मॉड्यूल, फाइल इनपुट आउटपुट, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, क्लासेस, रेगुलर एक्सप्रेशन, डेटाबेस, ऊ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आखिर में करते हुए हम नमपाई, पांडा और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो आजकल बहुत बूम पे है, जो हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी यूज़ कर रही होगी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पाइथन की यूज़ कहाँ कहाँ पे है और कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें बन सकते हैं। सबसे पहले कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन। लेट से अगर अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपने सी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए कोई कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाई होगी तो पाइथन उस तरह की एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करती है। वो एप्लीकेशन भी हम इसमें बनाएंगे। इन सारे जो कोर्स कंटेंट्स को हमने देखते हुए, इस सारे कोर्स कंटेंट को हमने यूज़ करते हुए एक
कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे सारे नहीं, कुछ कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में हम कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे क्योंकि वो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में उसकी यूजेज ही नहीं होगी। उसके बाद बात आती है GUI बेस्ड एप्लीकेशन। कोई लेट से अगर GUI बेस्ड एप्लीकेशन कौन सी है, अगर आपने कंप्यूटर तो यूज़ किया होगा तो उसमें अगर आप कैलकुलेटर की एग्जांपल ले लें तो कैलकुलेटर को हम GUI बेस्ड एप्लीकेशन कह सकते हैं। पाइथन में हम इस कोर्स कंटेंट को यूज़ करते हुए GUI बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे। वेब बेस्ड एप्लीकेशन, पाइथन बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वेब बेस्ड एप्लीकेशन आप इसमें बना सकते हैं। पाइथन की अगर मिसाल के तौर पर ये गेट रेड एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है, वो सारी की सारी पाइथन का एक फ्रेमवर्क है डिजेंगो, उसमें बना हुआ है। डिजेंगो पाइथन का बेसिकली वेब फ्रेमवर्क है। डिजेंगो और फ्लास्क दोनों पाइथन के वेब बेस्ड फ्रेमवर्क है। हम डिजेंगो फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम ये सारे कॉन्सेप्ट और जो कोर्स कंटेंट है वो यूज़ करेंगे। वेब स्क्रैपिंग की अगर बात करें तो वेब स्क्रैपिंग में पाइथन ने हमें स्क्रैपिफाई, सेलेनियम, ब्यूटीफुल सोप और दूसरे और बहुत सी लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं और उन डेटा को अच्छी तरह यूटिलाइज करके या तो उस डेटा से हम एक डेटा सेट बनवा सकते हैं या फर्दर हम अपनी रिसर्च कम्युनिटी को वो देके उस पर वो रिसर्च कर सकते हैं। मशीन लर्निंग की अगर बात करें तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एरिया है। तो पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह ही इस साइंटिफिक एरिया में इन्होंने जो अच्छी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हैं, इन लाइब्रेरी की वजह से पाइथन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। साइंटिफिक कम्युनिटी में हमारे पास प्रोसेसिंग का इशू होता है। लेट्स से अगर आप एक टास्क कर रहे हैं, वो कोई और लैंग्वेज 10 सेकंड में उसको एग्जीक्यूट कर रही होगी तो पाइथन उसको 5 सेकंड में, 6 सेकंड में, मैक्सिमम हो गया 7 सेकंड में उसको एग्जीक्यूट कर लेता है। यही एक खासियत है जो पाइथन की पॉपुलैरिटी की वजह बनी है। तो पाइथन ने बहुत सारे ऐसी लाइब्रेरीज इंट्रोड्यूस की हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की में आपको हेल्प करती है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रोग्राम उसमें लिख सकते हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट हो या टास्क हो, चाहे वो इंडस्ट्री बेस हो या रिसर्च बेस हो, आप पाइथन में उसको आसानी से लिख सकते हैं। डीप लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ब्रांच है। ये बिल्कुल हमारी दिमाग की तरह काम करते हुए मिमिक करती है। दिमाग का एक डुप्लीकेट कह सकते हैं हम। पाइथन ने इसके लिए भी लाइब्रेरीज प्रोवाइड की और बहुत ही बेहतरीन लाइब्रेरीज हैं, जैसा कि ओपनसीवी है, मशीन लर्निंग है, टेंसरफ्लो एक लाइब्रेरी है पाइथन की। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे और इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे। इसके बाद आती है डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में भी पाइथन ने हमारे पास scikit-learn, मैटप्लॉटलिब, ये इस तरह की लाइब्रेरीज प्रोवाइड की हैं जो कि आप डेटा एनालिसिस में बहुत आसानी से उसको यूज़ करते हुए अपने डेटा से बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के किसी भी बिजनेस कम्युनिटी को दे के या बिजनेस ओनर को दे के उनसे डेटा लेके उनकी डेटा को प्रोसेस करके उससे इंसाइट्स निकाल के वो अपना बिजनेस इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दोस्तों, हमारे साथ रहिएगा इस सीरीज़ में, बहुत ही मज़ा आएगा। आप लोगों को सीखने के लिए भी बहुत कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी जिसे आप अच्छी तरह सीखेंगे, चाहे आप बिगिनर हो
یا آپ کا پہلے سے ایکسپیرینس ہے، لیکن پائتھن کو آپ پائتھن میں پروگرام کرتے ہو آپ کو مزہ آئے گا. تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اوکے، تھینک یو، بائے بائے.